हे हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 7 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर जीचन उसे कहने लगती है कि अगर तुम मेरा इतना ख्याल रखोगे तो मुझे यही लगेगा कि तुम अभी भी मुझे ही पसंद करते हो और मुझसे प्यार करते हो। सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर जीचन के पास भी कोई जवाब नहीं होता। ये सुनकर वो यहाँ से जाने लगी तो सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि प्लीज मत जाओ और उसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि मैंने हमेशा गॉड से यही विश किया है कि मुझे स्कूल लाइफ में दोबारा से ले जाए, चाहे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लो ताकि मैं तुम्हें दोबारा से ढूंढ पाता। और शायद अब जाके गॉड ने मेरी वो विश पूरी कर दी, मुझे तुमसे दोबारा मिलवाकर। आखिरकार जीचन भी उसके सामने पिघल चुकी थी और मुड़कर उससे पूछती है कि मेरी वजह से तुम इंजर्ड हुए, फिर भी तुम मुझे इतना कंफर्ट क्यों कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि ये इंजरीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन सालों में तुम पर क्या गुजरा होगा और तुमने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम हर तरह से मुझ पर रिलाई करो, मुझ पर यकीन करो। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें सुनकर जीचन की आंखों में आंसू आ गए थे और सॉन्ग ईशान के आगे कोई भी बात सुने बगैर वो डायरेक्टली उसे किस कर लेती है। और ये अचानक वाली किस ने तो सॉन्ग ईशान को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी वो जिक्सू के दिल में अपने लिए जगह दोबारा बना पाएगा। जिसके बाद ये भी उसे कंफर्ट करने के लिए किस करने लगा और उन दोनों की रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद दिखाया जाता है। सॉन्ग ईशान उसे हर क्लिप को देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंगसू मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। साथ ही साथ वो सोचने लगा कि किस तरह जिंगसू ने उसे खुद ही किस कर लिया, जिसके लिए वो कितने टाइम से इंतजार कर रहा था। में उसे असिस्टेंट जैंग की कॉल आती है जो वो बता रहा था कि मास्टर जिस ड्राइवर ने आज से 3 साल पहले मेरी फैमिली का एक्सीडेंट करवाया था, उस आदमी का इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया है। आपने सही सोचा था, उस आदमी ने वो एक्सीडेंट मास्टर जी और लिंचियांग के कहने पर करवाया था। सॉन्ग ईशान को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि मुझे पता था कि इसके पीछे लिंचियांग का ही हाथ होगा। क्या वो ड्राइवर अभी भी तुम्हारे साथ है? असिस्टेंट बताता है कि नहीं बॉस, आज से 3 साल पहले वो ड्राइवर उसे एक्सीडेंट में मारा गया। हाँ, लेकिन मुझे उसका दोस्त मिला जो उसके साथ काम कर रहा था, इसी ने उसके लिए वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी प्रिपेयर करवाई थी। जिसके बाद सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ठीक है, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपने असिस्टेंट के साथ उस आदमी से मिलने के लिए आया था और उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही आदमी है जिसने एक्सीडेंट के लिए गाड़ी तैयार करवाई थी? पर असिस्टेंट कहने लगा कि हाँ मास्टर, ये वही आदमी है, मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। जिसके बाद सॉन्ग ईशान ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके उस आदमी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो आदमी यही सोच रहा था कि ये मास्टर मुझसे गाड़ी खरीदने के लिए आया होगा। सॉन्ग ईशान कहने लगा कि इतने सालों से तुम बगैर प्रॉफिट कमाए ये काम करने लगे हो, क्यों ना मैं तुम्हें एक अच्छी ऑफर दूं। ये सुनकर वो सॉन्ग ईशान से कहने लगता है कि क्या आप मास्टर जी हो? मैं इतने सालों से आपके आदमी से टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहा था, शुक्र है कि आज आपसे फेस टू फेस बात करने का मौका मिला। कहकर वो सॉन्ग ईशान से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर सॉन्ग ईशान उससे हाथ नहीं मिलाता। वो कहने लगता है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरी फैमिली का मैटर बहुत अच्छे से संभाला, मैं तुम्हें भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, मगर इससे पहले ये बताओ कि वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी कहाँ पर है? वो कहता है कि मास्टर, वो गाड़ी तो मैंने आपके हवाले ही कर दी थी। एक्सीडेंट के बाद आपके आदमी उस गाड़ी को रिसीव करने के लिए आए थे, क्या आप भूल गए? और दूसरी तरफ जीचन को दिखाया जाता है जिसके दिलो दिमाग में आपस में लड़ाई चल रही थी। यही सोच रही होती है कि मैंने सॉन्ग ईशान को धोखा दिया, उससे झूठ बोला, मगर अभी तक उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि लिंचियान ने मुझसे झूठ बोला और मेरा यूज करना चाहा। फिर ये भी तो हो सकता है कि मिन फैमिली को मारने वाला लिंचियान ही हो और वो सॉन्ग ईशान को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ झूठ बोल रहा हो। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है और उतने में उसे लिंचियान की कॉल आ जाती है, जो कि कहने लगता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम कहीं अपने दुश्मन को भूल तो नहीं गई। जीचन कहती है कि चुपने छुपाने का खेल बंद करो और मेरे सामने आओ। ये कहकर वो उसका कॉल काट देती है और नेक्स्ट सीन में वो उसे मिलने के लिए भी आ जाती है। आते के साथ ही वो उसे एक जोरों का थप्पड़ मार देती है। उसके थप्पड़ को सहते हुए वो कहने लगता है कि मैंने सोचा कि तुम गुस्से में बहुत ज्यादा डरावनी लगोगी, मगर इतनी भी डरावनी नहीं लग रही। जिस पर जीचन उसे एक और थप्पड़ मारने वाली होती है, मगर उसने इसका हाथ पकड़ लिया और जीचन बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा यूज करने की? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी? लिंचियान कहता है कि खबरदार, अगर उस डील के बारे में बात की तो अगर मैंने इसमें थोड़ा अपना फायदा देख भी लिया तो इसमें क्या बुराई है, और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी
इसलिए नहीं कि तुम सॉन्ग ईशान का साथ दो, और मेरे पास एक सबूत है जिसे सुनकर तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही है। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उस सबूत का सामना कैसे कर पाओगे। के साथ ही उसने एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जिसमें एक आदमी कह रहा होता है कि आपके कहने के मुताबिक मैंने वो सारे काम कर दी। तो आगे से सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ठीक है, ये सबके लिए एक एक्सीडेंट ही लगना चाहिए। जीचन ने जब वो आवाज सुनी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस आवाज को कैसे झुटलाए, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल सॉन्ग ईशान जैसी ही थी। मनी मन में सोचने लगती है कि आज मुझे लिंचियान पर शक हुआ, मगर ये सबूत के साथ हाजिर हो गया कि मेरा दुश्मन ये नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही है। लिंचियान कहता है कि तुमने मुझे जो लिस्ट भेजी थी, मैंने उस लिस्ट के थ्रू ही इस आदमी को पता लगाया। ये रिकॉर्डिंग भी मैंने उसी के पास से निकलवा ली है। एक्सीडेंट के बाद इस आदमी को सॉन्ग ईशान ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं सिर्फ खुद की जान को बचाने के लिए, और उसने इस क्लिप को भी अपने पास ही रखा। अब तो तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन होना चाहिए कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही है, और अब तुम चाहो तो खुलकर उससे बदला ले सकती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इधर जीचन ये सोचने लगती है कि जब जब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिन फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ था, और तब लिंचियान मुझसे यही कहता है कि मेरी फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही है। शायद इसे डर लग रहा है कि शायद मुझे पता न चल जाए कि आखिर मेरे फैमिली के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद जीचन कहती है कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि अब मुझे सॉन्ग ईशान के साथ क्या करना है और वो मैं खुद ही देख लूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। लिंचियान कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा दुश्मन मिल ही गया। ये कहते के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर जीचन प्रे करते हुए अपने गॉड से कह रही थी कि मुझे अभी तक पूरे सच का नहीं पता, इसलिए मुझे वही करना होगा जो लिंचियान मुझे करने के लिए कह रहा है, ताकि मैं ये जान सकूं कि वो आखिर चाहता क्या है। और वहाँ से निकलते हुए वो यही सोच रही थी कि कहीं लिंचियान का कोई प्लान ना हो अभी भी मेरी वजह से सॉन्ग ईशान को जलील करने का। शायद मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और उसी वक्त वहाँ पर सॉन्ग ईशान पहुँच जाता है और उसे पूछने लगता है कि जीचन तुम कहाँ चली गई थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो उसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी और कहती है कि मैं लिंचियान से मिलने के लिए गई थी। इस पर वो कहता है कि क्या अब तुम मुझसे झूठ भी नहीं बोलोगी। जीचन कहती है कि क्या फायदा, एक ना एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे सामने अंधी होने का नाटक किया, तुम्हें धोखा दिया सिर्फ और सिर्फ लिंचियान के लिए। अब तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। सॉन्ग ईशान बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि जीचन कहने लगती है कि मैं कभी भी अच्छी लड़की नहीं थी बल्कि तुम्हें कुछ ज्यादा स्टूपिड थे जो मुझे हर बार माफ करते रहे। सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जीचन कहती है कि ओफ, तुम कितने चिपकू इंसान बन गए हो। मैं तो बस धोखे से सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी और तुम मेरा ये चाल समझ ही नहीं पाए। सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि ये सब कुछ तुम्हारा एक चाल है, मगर मुझे इस बात का यकीन था कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। कल रात मेरे रूम में तुम्हारा वो रिएक्शन झूठा तो नहीं हो सकता। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है तो जीचन उस पर हंसने लगी, ये कहते हुए कि तुम मेरे सोच से कुछ ज्यादा ही स्टूपिड निकले जो सच और झूठ का पता नहीं लगा पाए। चलो फिर दोबारा ट्राई करते हैं, क्या इस बार भी तुम पता लगा पाओगे या नहीं ये सच है कि झूठ। ये कहते के साथ ही वो उसे किस करने लगी। सॉन्ग ईशान इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो उसे खुद से दूर करते हुए पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करने लगी हो। तो जीचन कहती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, हम दोनों ही अडल्ट है, अगर मैं तुम्हें किस कर लूँ इसमें बुरा ही क्या है। सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरा यकीन करो, लेकिन उस लिंचियान का यकीन बिल्कुल मत करो। जीचन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगी, कभी भी नहीं। मेरी नजरों में तुम सबसे बुरे इंसान हो और हाँ, कभी भी मुझसे दोबारा से सॉफ्टली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे से मैं भी ऐसा नहीं करने वाली। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगी, तभी सामने से लिंचियान आ जाता है। सॉन्ग ईशान उसे देखते ही कहने लगा, लिंचियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर जीचन को रिसीव करने के लिए आया हूँ, चलो जीचन घर चलते हैं। सॉन्ग ईशान को इस पर गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। लिंचियान कहता है कि ये तो हमेशा से ही मेरी है, हम अगर तुम इस बात को नहीं समझ पाए। सॉन्ग ईशान कहता है कि हमेशा से ही तुम्हारी है या फिर तुम इसको अच्छी तरह से जानते नहीं हो। जीचन सॉन्ग ईशान से कहती है कि मैं हमेशा ही लिंचियान की थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसके लिए मुझे माफ करना। ये कहकर वो जाने लगी और सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ। जीचन सॉन्ग ईशान को इतना हर्ट नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी उसका हाथ छुड़ाते हुए वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में घर वापस आने के बाद लिंचियान जीचन से कहने लगा, उसके सामने मेरे साथ घर आने में तुम्हें ज्यादा ही मुश्किल लग रही थी। इतने में जीचन कहती है कि मुझे समझ आ गया है, अब मैं मेन फैमिली की मेंबर बनकर खुलेआम मुझसे बदला लूंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जान चुकी हूँ कि मेरा असली दुश्मन कौन है। उसकी ये बात सुनकर लिंचियान कहता है कि वेलकम बैक मिस जिंगसू, और वो कहती
है कि मैं जिंगसू नहीं, मैं जिंगिया हूँ। और ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो इस पर वो कहती है कि जिंगसू सॉन्ग ईशान के लिए कोई मायने नहीं रखती, असल में तो वो मेरी सिस्टर जिंगिया से प्यार करता है और प्रॉफिट हासिल करने के लिए उसने अपने प्यार को भी मार डाला। अब मैं भी जिंगिया बनकर उससे वो सब कुछ छीनूंगी जिस तरह उसने सब कुछ मेरी सिस्टर से छीना। उसका प्लान सुनकर लिंगचान भी बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारा ये गुस्सा देखकर मुझे भी तुम पर प्यार आने लगा। जबकि वो इसका हाथ खुद से दूर करते हुए यहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान से असिस्टेंट जैंग पूछने लगा कि मास्टर आपके और मिस जी चेंग के बीच में क्या हुआ है, अचानक से वो आपका घर छोड़कर क्यों चली गई, या फिर उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। उसका ये सवाल सुनकर ये मन ही मन में सोचने लगता है कि शायद लिंगचान ने उसे मेरे घर पर इसलिए भेजा हो ताकि वो मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकलवा सके, और अचानक से अपना प्लान बदल लिया हो, इसलिए जीचन भी यहाँ से चली गई। सॉन्ग ईशान ने इस सवाल का जवाब ना देते हुए उसे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था। वो कहता है कि जी मास्टर, मैंने लिंगचान की मलेशियस कंपनी का इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया है, हमें सारे सबूत भी मिल गए जिसकी वजह से हम उसे जेल भी डाल सकते हैं। और अब तो आप ये भी जानते हैं कि मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला लिंगचियान है, फिर आप उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। सॉन्ग ईशान कहता है कि करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसकी वजह से उसे कोई सजा मिल पाए, इसी वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में लिंगचान को दिखाया जाता है और सॉन्ग ईशान उसके पास गुस्से में आता है और पिक्चर दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे मलेशियस कंपटीशन ने कानून को वायलेट किया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन पिक्चर्स को एक्सपोज ना करूं तो तुम जीचन से दूर रहो। उन पिक्चर्स को देखने के बाद लिंगचान कहता है कि कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मैं जीचन से दूर नहीं रह सकता। ये चैटिंग देखो, अगर सबको पता चल गया कि मेरे आदि की पार्टनर जीचन है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो खुद को छुड़ा पाएगी इन सब से। अब ये बात सुनकर तो सॉन्ग ईशान भी थोड़ा पीछे हट गया था और उसे कहने लगता है कि जीचन को साइड में रखकर हम कोई और डील कर लेते हैं। लिंगचान कहता है कि तुम्हारे पास जीचन के अलावा और बचा ही क्या है। सॉन्ग ईशान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा और कहने लगता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर तो तुम जानते हो कि इतने सालों में उस पर क्या कुछ गुजरा होगा, पर अभी भी तुम उसे यूज ही कर रहे हो। मगर लिंगचान बाज आने वालों में से नहीं था। कहता है कि अगर तुम जीचन को अपनी वीकनेस बनाकर चलोगे तो तुम नुकसान में ही रहोगे। इस बात पर तो सॉन्ग ईशान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अब तो बस उसे एक ही रास्ता नजर आ रहा था और उठकर लिंगचान को मारने लगता है। जबकि ऐन मौके पर वो बोलता है कि चलो टाइम हो गया है, मिलकर एक शो देखते हैं। जैसे ही उसने टीवी ओपन की, वहाँ पर जीचन मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि मैं मिन फैमिली की मेंबर जिंगिया हूँ। सभी रिपोर्टर्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या सच में आप जिंगिया है क्या? आप उस एक्सीडेंट में बची कैसे? जीचन ने बताया कि एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई वो मेरी सिस्टर जिंगसू और मेरी ग्रैंडमा थी, मगर वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। और ये सुनकर तो सभी रिपोर्टर्स उसे पूछने लगते हैं कि क्या आप जानते हो कि ये सब कुछ किसने किया था, प्लीज बताइए हमें। वो बोली कि हाँ बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन सही टाइम आने पर। लेकिन सबसे पहले तो मुझे मिन फैमिली की प्रॉपर्टी वापस लेनी है। ये कॉन्फिडेंस मास्टर जी भी देख रहा था और वो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इधर रिपोर्टर्स जिंगिया से क्वेश्चन करते हैं कि क्या अभी भी आपकी एंगेजमेंट मास्टर सॉन्ग ईशान के साथ कंटिन्यू रहेगी। जीचन थोड़ी देर वेट करने के बाद फौरन से जवाब देने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं। उसका ये जवाब सुनकर सॉन्ग ईशान वहाँ से फौरन से चला जाता है उसे ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ मास्टर जी का भी गुस्से से बहुत बुरा हाल था। वो फौरन से लिंगचान को कॉल करके पूछने लगता है कि जीचन मिन फैमिली की मेंबर है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर वो बोला कि बताने का क्या फायदा था, ताकि तुम उसे मार देते। मास्टर जी बोला कि तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था और अब प्रॉब्लम तो मेरे लिए होगा ना। लिंगचान बोला कि आप फिक्र मत करो, जीचन की नजरों में उसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान है, इसलिए खामोश बैठे रहो और कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। उधर मास्टर जी ये कहते हुए कॉल काट देते हैं कि अभी भी वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम ही है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान जीचन को साइड में लाते हुए कहता है कि तुमने सबके सामने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज क्यों किया, वो भी जिंगिया बनकर। जीचन बोली तुम्हें क्या लगता है क्या मैं जिंगिया नहीं हो सकती? तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि मैंने सबके सामने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। सॉन्ग ईशान कहता है कि क्या तुम ये बेवकूफिया करना बंद कर सकती हो? अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करके तुम जानती भी हो कितने खतरे मोड़ लिए हैं तुमने खुद के लिए। तुम मिन फैमिली की मेंबर हो ये बात मैं बहुत पहले से ही जानता था, मगर तुम्हें सेफ रखने के लिए मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं की। अब चलो मेरे साथ घर चलो तुम। जीचन उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं थी तो सॉन्ग ईशान बोला तुम सबके सामने जिंगिया बनी हो ना, अभी भी तुम मेरे फियांसे हो तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। और उतने में ही यहाँ पर जिन आती है और ये कहती है कि सॉन्ग ईशान से इस लड़के पर यकीन मत करना, ये जिंगिया हो ही नहीं सकती, ये झूठ बोल रही है तुमसे। और जबकि जिंगिया ये कहती है कि मिस्टर सॉन्ग ईशान तुम्हें तो लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है तो तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो। जिनको इस बात
बात पर गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगी। यहाँ पर सॉन्ग ईशान उसे बीच में रोकते हुए कहने लगा कि अगर तुम अपनी आवाज नीचे नहीं रोकोगी तो मैं पिछली बार की तरह तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा कर फेंक दूंगा। ये सुनकर वो बोली कि ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तो जीचन कहने लगती है कि मिस जीन देख लो इस लड़के को, इसे जरा भी बात करने की तमीज नहीं है और अभी भी तुम्हें यही लड़का क्यों चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जीन उसे थप्पड़ मारने लगती है, जबकि सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ रोक दिया और कहता है कि मेरे मामलों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगा, अब तुम जाओ यहाँ से। जीचन कहने लगी मैंने तो तुम्हें प्यार से समझाने लगी थी पर अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। ये कहकर जीचन यहाँ से चली जाती है। इधर जिन सॉन्ग ईशान के पीछे पड़ी थी कि तुम इस लड़की को अपने दिलो दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते, जबकि सॉन्ग ईशान उल्टा इसे ही कहने लगा कि तुम मुझे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और फिर जीचन के पीछे जाने लगा। नेक्स्ट सीन में जिन अपने डैड के सामने रो रही थी, वो इसे चुप करवाते हुए पूछने लगे कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें किसने रुलाया है, तुम्हें बोले कि आप मैं तुम्हारे पास हूँ ना, बताओ मुझे। जिन रोते हुए बताती है कि सॉन्ग ईशान मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता और ये सब कुछ जीचन की वजह से ही हो रहा है, उसने मुझसे सॉन्ग ईशान को छीन लिया और अब मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। ये सुनकर मास्टर जी भी मन ही मन सोचने लगता है कि अब उस लड़की से जान छुड़ाना जरूरी हो चुका है क्योंकि हर प्रॉब्लम की जड़ ये लड़की ही बनती जा रही है। और फिर वो जिन से कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसे ठिकाने लगाने में मदद करूंगा। नेक्स्ट सीन में जैंग सॉन्ग ईशान से पूछ रहा था कि मास्टर आपके पास मिन फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी है क्या आप चाहते हैं कि मैं उसको जिंगसू को वापस दे दूं? जबकि सॉन्ग ईशान कहता है कि फिलहाल इसे मेरे पास ही रहने दो क्योंकि जब तक ये मेरे पास होगा जीचन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, सबकी उंगली मेरी तरफ ही उठेगी। कि काइंडनेस देखकर जैंग कहता है कि मास्टर उसने सबके सामने आपके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी, अभी भी आप उसके फायदे का ही सोच रहे हो। उतने में ही पर एक आदमी खबर लेकर आता है कि मास्टर मिस जीचन को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और फौरन से उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ भी लिंगचियन को ये खबर मिलती है कि मास्टर जी जीचन के साथ कुछ करने वाला है। ये तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मन ही मन में सोचने लगा कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। नेक्स्ट सीन में जीचन को दिखाया गया जिसे किडनैप कर लिया गया था। जिन उसके सामने आते हुए कहने लगी तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे सॉन्ग ईशान को छीन लोगी और मैं चुपचाप से बैठी रहूंगी? जीचन बोले कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जिन हंसते हुए बोले कि मैं देखना चाहती हूँ कि जब सॉन्ग ईशान को पता चलेगा कि तुम्हारा रेप किया गया है फिर भी वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं। मुझसे सॉन्ग ईशान का छीनने का यही मेरा बदला होगा तुमसे। जीचन की आंखों में उसके लिए गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और उसे आंखें दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे जरा से भी नुकसान पहुँचाए तो याद रखना मिन फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसके इस बिहेवियर पर जिन ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि मिन फैमिली में बचा ही कौन है जो मुझे छोड़ेगा नहीं, और बेहतर यही होगा कि तुम अपने औकात में रहो, तुम कौन हो और कौन नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले 3 साल से सॉन्ग ईशान के साथ थी और उसने मुझे देखा तक नहीं, और जैसे ही तुम आई तुमने उसकी सारी अटेंशन ले ली और अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा रेप होने के बावजूद भी वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं। और फिर अपने आदमियों को हुक्म देती है कि उसके साथ जबरदस्ती करने का। ये सारा सीन मास्टर जी भी बैठकर देख रहा था। उसका एक आदमी बताता है कि इस लड़की के लाश को फेंकने का बंदोबस्त हो गया है, जिस पर वो कहने लगा कि थोड़ी देर वेट करो, जिनको इसके साथ खेल लेने दो। और देखते ही देखते गेम बदल जाता है। जीचन ने उस आदमी के पास से नाइफ निकाला और उसे खुद से दूर कर देती है और खुद के हाथों को छुड़ा लेती है और वो बाकी आदमियों को धमकाते हुए किसी तरह से वो जिन के पास आ जाती है। उसके गर्दन के पास नाइफ रखते हुए कहने लगी कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही थी कि खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रही थी। ये कहते हुए उसने जिन को थप्पड़ मारा। ये मत भूलो कि मुझसे डील करना इतना भी आसान नहीं। मास्टर जी ने भी अपने बाकी आदमियों को जीचन के पास भेज दिया जिन को बचाने के लिए, और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उन सारे आदमियों ने दोबारा से जीचन को पकड़ लिया था। जिनको इस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपने आदमियों से कहती है कि मत छोड़ो इस लड़की को, इसे मार डालो। ये सारा सीन चल ही रहा होता है लेकिन पीछे से किसी ने आकर इन सारे आदमियों को मार गिराया, और वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही होता है। सॉन्ग ईशान को जिन पर बहुत गुस्सा है और उसे जैकेट पहनाते हुए सॉरी कहते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में लेट हो गया यहाँ पर। जीचन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जबकि जिन उसके सामने इनोसेंट बनते हुए कहती है कि सॉन्ग ईशान मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी बल्कि इसे सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। जबकि सॉन्ग ईशान गुस्से में इसे गले से पकड़ते हुए इसे कहने लगा कि तुम शुक्र करो कि तुम लड़की हो, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तो तुम आज मेरे हाथों मारी ही जाती। मास्टर जी ने जब ये उसकी हरकत देखी तब उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। यहाँ जिन उठते
देखते हुए इसे सवाल करती है कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम इसे इतना लाइक करते हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं इसे क्यों लाइक करता हूँ इसका तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमने ऐसी दोबारा कोई हरकत की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगा था, तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं और उसे ये कहते हुए रोक दिया कि रुक जाओ, तुम इस लड़की को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। सॉन्ग ईशान बोला कि मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। मास्टर जी ने अपने आदमियों को उसे मारने के लिए कहा और सॉन्ग ईशान अकेला ही उन सबके लिए भारी था। जीचन को बचाते हुए वो उन सबसे लड़ता रहा, लेकिन जब इसी दौरान जीचन को एक आदमी खंजर मारने वाला होता है तो वो जीचन को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ गया। जीचन का वार खुद पर ले लेता है। यहाँ पर जीचन भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और जिन को भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके पास आना चाहती थी मगर उसके डैड ने उसे आने नहीं दिया। इस हालत में जीचन बहुत घबरा गई थी और जीचन जैसे तैसे करके पेट्रोल का ड्रम नीचे गिरा देती है और फिर वहाँ पर लाइटर से आग जला देती है, जिससे वो आसानी से वहाँ से निकल पाए। और यहाँ जिन भी अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो जख्मी हो चुका है, प्लीज उसे जाने दो। इस पर उसके डैड ने भी उसकी बात मान ली थी। इधर सॉन्ग ईशान जीचन को तसल्ली दे रहा था कि मैं ठीक हूँ, तुम डरो नहीं। यहाँ पर लिंचियान ने भी उन दोनों को साथ में देख लिया और जीचन ठीक है ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीचन उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। कहती है कि प्लीज तुम मरना मत, तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी ये बातें सॉन्ग ईशान को बहुत अच्छी लगती है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो तो तुम मुझसे इतनी रूड बिहेव क्यों करती हो। मैं वादा करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहते के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन हमें आईसीयू रूम का दिखाया गया। जीचन को यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और कहती है कि वो बच तो जाएगा ना। असिस्टेंट जैंग भी वहीं पर इंतजार कर रहा होता है और जीचन से पूछता है कि मिस जीचन मास्टर ठीक तो होंगे ना, उनकी अभी तक कोई खबर क्यों नहीं मिल रही। इस पर वो कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, उसने मुझसे वादा किया कि उसे कुछ नहीं होगा। उतने में ही डॉक्टर भी आईसीयू से बाहर आ जाते हैं और वो गुड न्यूज देते हैं कि पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, इसलिए वो खतरे से बाहर है। अब जीचन और जैंग की भी जान में जान आ गई। नेक्स्ट सीन में वो सॉन्ग ईशान का ख्याल रख रही थी, जहां वो बेहोशी की हालत में भी जिंग का नाम ले रहा था। ना ही वो सीधे से जिंगसू कह पाता है और ना ही जिंगिया। जो सुनकर जीचन सोचने लगी कि सॉन्ग ईशान ने मेरा वार खुद पर इसलिए लिया क्योंकि वो जिंगिया को बचाना चाहता था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया, जहाँ सॉन्ग ईशान को होश आता है। उसने देखा कि जीचन उसका हाथ पकड़कर वही बैठे बैठे सो गई थी। यहाँ उसे जीचन पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसके हाथ से टिश्यू लेकर उसके फेस साफ कर रहा था। उतने में जैंग वहाँ पर आ जाता है। सॉन्ग ईशान उसे देखकर उसे खामोश रहने के लिए कहता है, कहीं उसकी आवाज से जीचन न उठ जाए। जिसके बाद उसे कहता है कि जीचन ने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी, जिस वजह से मास्टर जी दोबारा से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम कोई ऐसा प्लान बनाओ मास्टर जी के होश ठिकाने लग जाए और वो कभी भी दोबारा जीचन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर पाए। जैंग सॉन्ग ईशान के रूल फॉलो करते हुए वहाँ से चला गया। फिर वो जीचन को ही प्यार से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर जी को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों से कह रहा था कि कुछ टाइम के लिए जिन को यहाँ से दूर लेकर जाओ। तभी उसके पास लिंचियान आ जाता है, जो कहने लगता है कि जीचन को नुकसान पहुंचाने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। मास्टर जी बोले तुम्हें पूछने या बताने का क्या फायदा। अगर उसे पता चल जाता कि मेन फैमिली को मैंने डिस्ट्रॉय किया है तो फिर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी नुकसान हो जाता। क्या तुम ये भूल गए कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया था और अब तुम उस लड़के की खातिर मेरे साथ अपना कुकरेशन खराब कर रहे हो। लिंचियान बोला कि हमारे कुकरेशन का एक रूल था कि तुम मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाओगे और वो रूल तुमने तोड़ दिया है। मास्टर जी कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मेन फैमिली सॉन्ग ईशान के साथ कोलैबोरेट करके उसे बहुत बड़ा फायदा देने वाली है तो तुमने ही मेन फैमिली का एक्सीडेंट करवा दिया। साथ ही हमें एक्सीडेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ एक्सीडेंट के बाद वो ड्राइवर लिंचियान से पैसे लेने के लिए आया था। प्रेजेंट में मास्टर जी उसे कहते हैं कि जब उस लड़के को पता चलेगा कि उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय तुमने करवाया था तो तुम्हें क्या लगता है वो खुशी खुशी से तुम्हारे साथ रहेगी सॉन्ग ईशान को छोड़कर। ये सुनकर लिंचियान उसके करीब आकर उसके गर्दन पर चूड़ी रख देता है। कहता है कि एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है, मुझे पता लग गया वो एक्सीडेंट का कार अभी भी तुम्हारे पास है, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये कहकर उसकी जान बख्श देता है और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जैंग ने मास्टर जी और लिंचियान के बारे में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाया उन दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए। सॉन्ग ईशान ने सारा प्लान देख लेने के बाद उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। असिस्टेंट के जाने के बाद वो जीचन की नोज को टच करने वाला था, भी अचानक से उसे जाग आ जाती है और फौरन से उसके जख्म के बारे में पूछने लगती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा। और वो कहता है कि इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह है। जबकि जीचन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहने लगती है कि तुमने मेरा वार खुद पे लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रही थी, मगर अब तुम ठीक हो तो मुझे जाना चाहिए। सॉन्ग ईशान उसे रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उस एक्सीडेंट को मिसअंडरस्टूड कर लिया है और लिंचियान ने मेरे खिलाफ तुम्हें गलत पट्टियाँ पढ़ा दी है।
वो कहती है कि एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हें वहाँ पर अपनी आंखों से देखा था, अब तुम ही बताओ कि सच क्या है आखिर। जिस पर सॉन्ग ईशान कहता है कि हाँ मैं वहाँ जरूर आया था, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए आया था। ये कहने के साथ ही वो जीचैन को हक कर लेता है और उसे सॉरी करता है कि मुझे आने में देर हो गई। जबकि जीचैंग ने उसके सामने वो रिकॉर्डिंग चलाई जो कि उसे लिंग चियान ने सुनाई थी और उससे पूछती है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर ये क्या है। तो फिर सॉन्ग ईशान उसे यहाँ पर तसल्ली से बिठाता है और फिर कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मैंने ये सब कुछ जरूर कहा था, लेकिन उन सबसे मिन फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन और एविडेंस निकालने के लिए। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग ईशान जब वहाँ पर पहुंचा था तो एक्सीडेंट हो चुका होता है। उसे जिंगसू की बहुत फिक्र हो रही थी और फौरन से पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है और वो प्रेजेंट में जिंगसू से कहता है कि मैंने शुरू से लेकर अब तक तुमसे कोई भी झूठ नहीं कहा। वो कहता है कि क्या तुम मेरा भरोसा कर सकती हो, जिस पर जीचैंग कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जबकि वो उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझसे खुद से दूर मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। जीचैन को भी उसकी बातों पर यकीन था। वो लिंग चियान के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, इसलिए वो नाटक करती है। और ये वाला सारा सीन लिंग चियान ने भी इधर देख लिया था और मन ही मन में सोचने लगता है कि जीचैन मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा दिल सॉन्ग ईशान के लिए इतना जल्दी पिघल जाएगा। जबकि जीचैन भी यहाँ यही सोच रही थी कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मुझे सॉन्ग ईशान के साथ दूरी बनाकर रखना चाहिए और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर यहाँ से चली गई। बाहर आने के बाद भी वो उलझन में थोड़ी देर वहीं पर खड़ी रही और सॉन्ग ईशान के बारे में ही सोच रही थी। और वहाँ से जाने के बाद इधर लिंग चियान को उसके एक आदमी की कॉल आती है। वो कहता है कि मास्टर आखिरकार उसे होश आ गया। ये सुनकर लिंग चियान भी उसी लड़की के पास पहुंच जाता है, पर वो लड़की कौन है ये तो हमें अभी तक नहीं दिखाया गया। मगर लिंग चियान कहने लगता है कि अब खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जीचैन लिंग चियान के ऑफिस में उसके अगेंस्ट सबूत ढूंढने के लिए आती है और यहाँ पर उसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें लिंग चियान ने मेन फैमिली के अगेंस्ट इलीगल स्टेप्स उठाए थे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जीचैन के हाथों लग जाते हैं। अब वो अच्छे से जान चुकी थी कि मेन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे हमेशा से ही लिंग चियान का ही हाथ था। और यहाँ उसे एक आदमी का कांटेक्ट मिल जाता है और नेक्स्ट सीन में वो उस आदमी से मिलने के लिए आ जाती है। उस आदमी ने इसे सब कुछ सच सच बताया कि हाँ मेन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लिंग चियान का ही हाथ था और उसने मुझे बहुत पैसे दिए थे ये न्यूज फैलाने के लिए कि मेन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे सॉन्ग ईशान का हाथ था। जीचैन उसे कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर उस आदमी ने उसे लिंग चियान की चैटिंग दिखाई। अब तो जीचैन को पक्का यकीन हो गया था और ये सबूत हासिल करने के लिए वो उस आदमी को पैसे ऑफर करती है। मन ही मन में वो सोचने लगती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, अपने दुश्मन के साथ ही हाथ मिलाकर मैंने सॉन्ग ईशान के साथ कितना गलत किया और कितना नुकसान किया उसका। वो आदमी जाते जाते इससे रिक्वेस्ट करता है कि आज के हमारे मीटिंग के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। नेक्स्ट सीन में जीचैन सॉन्ग ईशान से मिलने के लिए आई थी और वो सॉन्ग ईशान को ब्लैंकेट से कवर करती है अच्छे से। सॉन्ग ईशान को जैसे ही जाग आई तो वो जाने लगी। सॉन्ग ईशान उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम कभी भी नहीं आओगी। अब जीचैन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। फिर वो सॉन्ग ईशान को सॉरी कहने लगती है तो सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि क्या अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया है और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्लीज तुम मुझे एक और चांस दो। जीचैन उसे कोई भी जवाब नहीं देती तो सॉन्ग ईशान उसे हाँ समझ लेता है और फिर उसे अपने पास करते हुए फौरन से उसे किस कर लेता है। अब जीचैन ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि आराम से उसे खुद को उस पर सौंप देती है और इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा के पास जाते हुए जीचैन और सॉन्ग ईशान का आमना सामना हो जाता है। वो सोचती है कि मुझे बचाते हुए ऑलमोस्ट इसकी जान जाने वाली थी। अगर लिंग चियान को पता लग गया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो वो दोबारा से सॉन्ग ईशान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और इसलिए मुझे इस बात को सीक्रेट रखना होगा जब तक मैं लिंग चियान के अगेंस्ट कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ लेती। लिंग चियान आते हुए कहता है कि ग्रैंडपा हमारा अंदर वेट कर रहे हैं। तो जीचैन अंदर चलते हैं। जो सुनते ही वो सॉन्ग ईशान को इग्नोर करते हुए अंदर चली गई। जिसके बाद ग्रैंडपा सबके सामने अनाउंस करते हैं कि अच्छी बात है मेन फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई बल्कि जिंगिया वापस आ गई है। यहाँ जीचैन गॉड के सामने कसम खाती है मैं जिंगिया मेन फैमिली की सारी अफेयर संभालूंगी और उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी जिन लोगों ने मेन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। तभी ग्रैंडपा जीचैन को मेन फैमिली के प्रॉपर्टीज देते हुए कहते हैं कि सॉन्ग ईशान ने मेन फैमिली की ये कुछ प्रॉपर्टीज रिकवर की है, उसने ये कुछ टाइम के लिए ही अपने पास रखी और अब मैं ये तुम्हें वापस दे रहा हूँ। ये सुनकर तो उसे मन ही मन में बुरा लग रहा होता है कि सॉन्ग ईशान ने मेन फैमिली की प्रॉपर्टी तक को ही संभाल कर रखा है और मैं बेवकूफ
ऑफ लिंग चैन के साथ मिलकर उसे कितना ज्यादा हर्ट किया। लेकिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेने से पहले ही एक लड़की की एंट्री होती है जिसने ग्रैंडपा को रोक दिया था और उसे देखकर तो सबके ही होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिंगिया थी। और वो आते हुए ये सबसे ये कहती है कि वो लड़की फेक है क्योंकि असल जिंगिया तो मैं हूँ। जिंगिया को देखकर जिंगसू भी खुश होती है और शॉक भी हो जाती है। जीचन उसे देखकर हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश थी कि उसकी सिस्टर जिंदा है। और ग्रैंडपा पूछने लगे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो जिंगिया ने बताया कि इस लड़की ने मेरी आइडेंटिटी चोरी की है। इवन कि जीचन उसे सिस्टर कहकर टच करने वाली थी, मगर जिंगिया ने उसे थप्पड़ मार दिया कि दूर रहो मुझसे। यहाँ पे सॉन्गिशन फौरन से उसे प्रोटेक्ट करने लगा तो जिंगिया उसे बोली कि मैं जिंगिया हूँ, मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ और अभी भी तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम इससे प्यार करते हो क्या, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सॉन्गिशन कहता है कि तुम जिंगिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीचन को हर्ट करो, क्या तुम जानती भी हो कि ये कौन है। इससे पहले कि वो जिंगसू के बारे में बता पाता जीचन ने उसे रोक दिया। तो वो जीचन से कहने लगती है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ग्रैंडपा तो ये छुपन छुपाई का खेल देखकर पक चुके थे और कहते हैं कि पूरा सच बताओ, आखिर तुम उस एक्सीडेंट से बची कैसे और तुम्हें किसने बचाया है। और ग्रैंडपा के बातें सुनकर जिंगिया लिंगचैन के पास देखने लगी और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। जब वो होश में आई उसने सामने लिंगचैन को देखा। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम लिंगचैन ही हो ना। और उससे पूछने लगती है कि मेरी ग्रैंडमा और मेरी सिस्टर कहाँ पर है, जिस पर लिंगचैन ने बताया कि वो दोनों ही एक्सीडेंट में मारे गए हैं और एक्सीडेंट का इल्जाम भी सॉन्गिशन पर लगा दिया। और सबूत के तौर पर वो रिकॉर्डिंग सुना दी उसे और बताया कि उसका टारगेट तुम्हारी प्रॉपर्टी थी और कहता है कि तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो उसकी फियांसे बनकर वापस लौटो और किसी को भी ये मत बताना कि तुम्हारी जान मैंने बचाई। इसलिए फिलहाल जिंगिया ने ग्रैंडपा को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, मगर जीचन ये सब कुछ पहचान लेती है और वो मन ही मन में सोचती है कि लिंगचैन को डर नहीं लग रहा कि मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे को पहचान लेंगे। मैं भी शायद उसका बहुत बड़ा प्लान है। जब तक मैं उसका प्लान नहीं जान लेती तब तक मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी। फिर सबके सामने सॉरी करती है कि मैं कुछ पैसे हड़पना चाह रही थी, लेकिन फिर एंड टाइम पर पकड़ी गई, ये कहकर वहाँ से जाने लगी। सॉन्गिशन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कर क्या रही है। और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर आना और यहाँ से चले जाना इतना आसान होगा। इससे पहले कि सॉन्गिशन कुछ कहता, लिंगचैन आगे आकर कहने लगता है कि ग्रैंडपा इसे माफ कर दे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और धीरे से जीचन के कानों में कहने लगा कि तुमने देखा ना, जिंगिया सॉन्गिशन को लाइक करती है, तो तुम भी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो ग्रैंडपा से कहता है कि इससे मैं शादी करने वाला हूँ, इस तरह ये आपकी बहू बन जाएगी और आप अपनी बहू के साथ इतना बुरा तो नहीं करोगे। ये सुनकर ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि सॉन्गिशन आगे आते हुए कहने लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जीचन तुमसे शादी करेगी। और वो कहता है कि तुम अपने फियांसे को जाकर प्रोटेक्ट करो। और जिंगिया भी यही कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। जिस पर सॉन्गिशन कहता है कि क्योंकि मैं हमेशा से इससे ही प्यार करता था और इससे ही शादी करना चाहता था। ये बात जिंगिया को कुछ समझ में नहीं आई और सॉन्गिशन जीचन को यहाँ से ले जा रहा था। इससे पहले कि मामला आगे बढ़ जाता, जीचन ने अपना हाथ छुड़ाया और फिर लिंगचैन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सॉन्गिशन हैरान था और फिर उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। लिंगचैन ने ग्रैंडपा को अपनी शादी की डेट फिक्स करने के लिए कहा, जबकि वो यहाँ से ये कहते हुए चले गए कि तुम दोनों हमेशा से ही मुझे डिसअपॉइंट करते हो। और नेक्स्ट सीन में जीचन रूम में आती है और लिंगचैन उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन ये उसे ये कहकर भेज देती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, बाद में बात करेंगे। जिसके बाद वो सॉन्गिशन की बातों के बारे में सोचने लगी कि जब उसने ये कहा था कि मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता था। यही सोचते हुए वो मन ही मन में कहने लगती है कि शायद हम दोनों की यही किस्मत थी। दूसरी तरफ जिंगिया सॉन्गिशन से सवाल करती है कि मैं जिंदा वापस आ गई हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो। फिर जीचन ने लिंगचैन के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी, इसलिए तुम उदास हो। वो बोला कि मैं खुश हूँ और मन ही मन में कहता है कि उधर जिंगसू भी खुश होगी। इधर जिंगिया पूछने लगी कि मत भूलो तुमने पहले अपना प्यार कन्फेस किया था और आप पीछे हट रहे हो, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। सॉन्गिशन बोला कि मैं एक सच बताना चाहता हूँ जो मैं पिछली बार नहीं बता पाया। मेरा वो कन्फेशन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जिंगसू के लिए था। जब वो तुम्हारी जगह स्कूल आती थी मुझे तभी उससे प्यार हुआ और गलती से मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें कन्फेस कर दी। और जिंगिया को कुछ याद आया, हाँ उस दिन ये कुछ बता तो रहा था मगर मैंने ही इसकी पूरी बात नहीं सुनी। लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रेजेंट में कहती है कि शायद तुमसे गलती हुई, लेकिन अब मेरी सिस्टर भी नहीं रही तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी वो जीचन मुझसे ज्यादा प्यारी है क्या। सॉन्गिशन गुस्सा होकर कहने लगता है कि उसके बारे में कुछ मत कहो, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जिंगिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सॉन्गिशन इधर सोचता है कि अगर उसने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई तो शायद कोई वजह होगी। नेक्स्ट सीन में हमें जीचन को दिखाया गया जो बहुत ही ज्यादा सैड थी।
क्योंकि वो एक तरफ अपने प्यार को भी नहीं खोना चाहती और दूसरी तरफ वो ये भी जानती है कि जिंगिया सॉन्ग ईशान से प्यार करती है। जब जिंगिया ने पहली बार इसे कॉल करके बताया कि एक सीनियर ने मुझे प्रपोज किया है, तब वो बहुत ज्यादा खुश थी और ये जिंगिया की खुशी को छीनना नहीं चाहती थी। उधर सॉन्ग ईशान का भी यही हाल था। दोनों ही अपने दुख को बांटने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। असिस्टेंट सॉन्ग ईशान को कॉल करके बताता है कि मास्टर मिस जीचन लिंगचैन के घर में है, क्या वो वहाँ पर सेफ होगी। सॉन्ग ईशान कहता है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजो वहाँ पर किसी को। नेक्स्ट सीन में जीचन के डोर पर नॉक हुआ और जब वो जाकर देखती है वहाँ पर सॉन्ग ईशान ही होता है। जीचन दरवाजा बंद करना चाहती थी मगर वो अंदर आकर इसे हक करने लगता है। इसी दौरान जीचन उसे जाने के लिए कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये लिंगचैन का घर है। मगर वो बोला कि तुम लिंगचैन के साथ शादी नहीं कर सकती। जितना भी ये उसे जाने के लिए कहती मगर ये उससे चिपका रहा और कहता है कि प्लीज तुम मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलकर मुझे ऐसे कचरे की तरह नहीं फेंक सकती। और इसी दौरान सॉन्ग ईशान के हाथ से जिंगसू का वो हेयर क्लिप नीचे गिर जाता है, जिसे वो झुककर फौरन से उठा लिया। उसे संभालने के चक्कर में जीचन भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। यहाँ दरवाजा बंद हो गया। लिंगचैन आगे का कुछ नहीं देख पा रहा था। असल में तो वो कैमरा के जरिए सब कुछ देख पा रहा था। लिंगचैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका असिस्टेंट मशवरा देता है कि आज सॉन्ग ईशान खुद चलकर हमारे घर आया है तो क्यों ना उसे पकड़कर मास्टर जी के हवाले कर दे। मगर वो बोला कि नहीं, ये बहुत बोरिंग होगा और इन दोनों की वीडियो वो जिंगिया को सेंड कर देता है। और इधर सॉन्ग ईशान उसे अभी भी यही पूछ रहा था कि तुमने लिंगचैन के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों की। और धीरे धीरे उसके करीब जा रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे पास से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, क्या तुमने भी मेरी वजह से ड्रिंक की। जबकि वो कहती है कि नहीं, तुम ड्रंक हो और अल्कोहल तुम्हें कंट्रोल कर रही है। सॉन्ग ईशान कहता है कि नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं बल्कि तुम कंट्रोल कर रही हो। मिन जिंगसू, क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हुआ है और मैं हमेशा से ही तुमसे ही शादी करना चाहता था। ये सुनकर तो जीचन वहाँ से जाने लगी, ये कहकर मत भूलो कि मैं लिंगचैन के साथ शादी करने वाली हूँ। और अब जब जिंगिया वापस आ गई है तो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हुई। मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लिंगचैन के साथ शादी इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम पता लगा सको कि मिन फैमिली के साथ क्या हुआ था। इसका भी वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और वहाँ से जाने लगी तो सॉन्ग ईशान उसे बेड तक लेकर आ गया और यहाँ पर उसके आंखों में आंसू आ गए और सवाल करते हुए उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा। जीचन बोली कि मैं तुम्हारे प्यार को और अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे भूल जाओ। सॉन्ग ईशान बोला कि तुम मेरे साथ इतना जुल्म क्यों कर रही हो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ और सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के सामने बेबस हो गए थे और सॉन्ग ईशान बोला कि मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया है। जिस पर जीचन चुप रही, जिससे सॉन्ग ईशान बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ और वहाँ से जाने लगा। पर एंड टाइम पर जीचन उसे अपने करीब लाते हुए बताती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और साथ ही वो उसे किस करने लगी और सॉन्ग ईशान भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। दोनों ही नहीं जानते थे कि आखिर इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, मगर दोनों के बीच में जो भी चल रहा था दोनों ने ही फ्लो में वो सब चलने दिया। नेक्स्ट सीन में जिंगिया ने उन दोनों की वीडियो देखकर उधम मचा दिया था। वो जैंग से कहती है कि मेरे करीब मत आना, अगर अभी के अभी सॉन्ग ईशान यहाँ पर नहीं आया तो मैं खुद को जान से मार डालूंगी। थोड़ी देर में वो दोनों भी यहाँ पहुँच गए और उसे काम डाउन करने लगे। जबकि जिंगिया बोलती है कि तुम दोनों एक साथ आए हो, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, फिर भी तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। जीचन ने उसे समझाया कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज इस नाइफ को दूर फेंक दो। और वो बोली कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं बोल रहा, अगर इसने अभी के अभी हाँ नहीं की तो मैं अपनी नस काट दूंगी। ये कहते हुए वो उसे चिल्ला के पूछती है कि हाँ कि नहीं। वो उसे सोचने तक का भी टाइम नहीं दे रही थी और जीचन भी रोते हुए कहती है कि प्लीज बोलो ना, हाँ बोल दो ना प्लीज, हाँ बोल दो ना प्लीज, खामोश क्यों हो। उसे यूं रोते हुए देखकर सॉन्ग ईशान हाँ कर देता है। वो हाँ तो कह देता है मगर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि उसने हाँ कैसे कर दी। ये सुनकर जिंगिया भी खुश हो गई थी और कहती है कि हम दोनों जल्दी जल्दी शादी का डेट फिक्स करवा लेते हैं। जीचन जिंगिया को खुश देखकर वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग ईशान जैंग को जिंगिया के हाथ में पट्टी बांधने के लिए कहा और वो भी वहाँ से चला जाता है। एंड गाइस, असिस्टेंट जैंग सॉन्ग ईशान को बता रहा था कि आपके ग्रैंडपा ने आपको फैमिली डिनर पर इनवाइट किया है। जबकि वो पूछने लगा कि उस एक्सीडेंट के डैश कैम के बारे में कुछ पता चला। जैंग ने बताया कि जी हाँ मास्टर, हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो डैश कैम अभी भी मास्टर जी के पास ही है। गाड़ी तो उन्होंने डिस्पोज कर दी लेकिन डैश कैम को उन्होंने नहीं किया, इस डर से कि कभी ना कभी लिंगचैन उन्हें धोखा देगा। तो सॉन्ग ईशान बोला कि ये अच्छी बात है, हमें शादी का डेट फिक्स होने से पहले उनसे ये ले लेना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में वो जिंगिया के साथ फैमिली
लिए डिनर में आता है और वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, चाहे वो उससे बात करने की बार बार कोशिश क्यों ना करते रहे। और फिर लिंग चैन के साथ जी चन को देखकर पता नहीं उसे क्या हो गया था और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए। और यहाँ जिंगिया उसे उसके करीब जाने नहीं देती। लिंग चैन भी जी चन को यही कह रहा था कि अब तुम मेरे फियांसे हो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस बात को याद रखो और भूलो मत। ये कहकर लिंग चैन उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है। ये देखकर सॉन्ग ई शन को गुस्सा आता है और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग ई शन जी चन से पूछ रहा था कि आखिर तुमने मुझे जिंगिया के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कहलवाया, जिस पर उसने जवाब दिया क्योंकि मैं जिंगिया को दोबारा से खोना नहीं चाहती। सॉन्ग ई शन ने उसे हक कर लिया था और वो यही कहती रही कि मैं थक चुकी हूँ, प्लीज हमारे बीच में जो भी था उसे खत्म करो और जिंगिया का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर जी चन वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में वो गाड़ी से बाहर आई लिंग चैन सॉन्ग ई शन को जेलस फील करवाने के लिए जी चन को अपने करीब लेकर आता है और धीरे से उसे कहने लगा कि जिंगिया यही सब कुछ देखना चाहती है ना, तो क्या तुम उसे नहीं दिखाओगी। जिसके बाद वो जिंगिया से पूछने लगा कि आज तुम लोगों की शादी की डेट फिक्स होने वाली है ना, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। सॉन्ग ई शन को बहुत बुरा लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता जी चन लिंग चैन को लेकर यहाँ से चली जाती। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फैमिली डिनर का दिखाया जाता है और यहाँ पर सॉन्ग ई शन सिर्फ जी चन को ही देखे जा रहा होता है और ये दोनों डिनर के नाम पर बस ड्रिंक ही करे जा रहे थे। लिंग चैन की नजर भी इन दोनों पर ही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सबके सामने जी चन से कहने लगा क्यों ना आज ग्रैंडपा हमारी भी शादी की डेट फिक्स कर दे, क्या कहती हूँ। इसके जवाब में उसने कहा कि माफ करना मुझे वॉशरूम जाना है और वो उठकर चली गई। इसका मतलब यही था कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था लिंग चैन के साथ शादी के बारे में बात करने की। उसके बाद वो वॉशरूम में आकर वही बातें सोच रही होती है और जैसे ही बाहर आती है तो जिंगिया उसका वहाँ पर वेट कर रही होती है और जी चन से कहने लगी सॉन्ग ई शन ने मेरे साथ शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच से चले जाना चाहिए? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरों का रिलेशनशिप खराब कर दो? जी चन बोली कि मिस जिंगिया मैं सच में आपकी दुश्मन नहीं बनना चाहती, क्या आप सच में उसके साथ रिलेशनशिप में आकर खुश हो? जिंगिया बोली हाँ क्यों नहीं, मेरा उसके साथ शादी करना कितना इम्पोर्टेंट है तुम जानती भी नहीं हो और तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। और जिंगिया की ये बात सुनकर जी चन वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद जिंगिया ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो जी चन को जिंदा भी नहीं देखना चाहती थी। थोड़ी देर में वहाँ पर सॉन्ग ई शन पहुँच गया और उसे ऐसा देखकर वो फौरन से जी चन को संभालने के लिए चला गया। थोड़ी देर में वो जिंगिया की तरफ गुस्से से देखने लगा, बल्कि जिंगिया बोली इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि फाइट करना तो इसने शुरू कर दिया। और जी चन बोली कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी ही गलती है, मेरा पाँव स्लिप हो गया था गलती से, मगर सॉन्ग ई शन भी कोई बच्चा नहीं था। वो कहने लगा कि तुम इसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो, तुम जानती भी हो कि ये कौन है। जी चन ने तो उसे बताने से मना कर दिया, लेकिन जिंगिया उसे पूछने लगी कि बताओ कौन हो तुम, हाँ बताओ मुझे कौन हो तुम। आखिरकार सॉन्ग ई शन ने बता ही दिया कि ये तुम्हारी सिस्टर मिन जिंगसू है। पहले तो उसे ये सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी सिस्टर कैसे हो सकती है, तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। सॉन्ग ई शन कहता है कि नहीं, एक्सीडेंट में तुम दोनों ही बचे थे। उसे जी चन की फेस सर्जरी के बारे में बताया और ये भी कि इन सब के पीछे लिंग चियान का हाथ है, चाहो तो तुम उसे खुद ही पूछ लो। और ये सारी बातें ग्रैंडपा के सामने भी आ जाती है और ग्रैंडपा को भी सब कुछ पता चल जाता है लिंग चियान के बारे में। जिंगिया ने इस बारे में मिंगसू से पूछा कि क्या सच में तुम मेरी सिस्टर मिंगसू हो, तो वो उसे देखकर सिर्फ सॉरी करती रही और उसे कुछ भी नहीं बताया। जबकि सॉन्ग ई शन उसे वहाँ से उठाते हुए लेकर जाता है। इधर ग्रैंडपा ने भी लिंग चियान को उसके पीछे जाने नहीं दिया और कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दो। ये सुनकर लिंग चियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर उसे अब जिंगिया के सवालों के लिए भी तैयार रहना होगा। नेक्स्ट सीन में जी चन बेहोशी की हालत में भी जिंगिया का नाम ही चिल्ला रही थी और थोड़ी देर में उसे होश आ गया था और सॉन्ग ई शन से वो लड़ने लगी कि तुमने उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में क्यों बताया। सॉन्ग ई शन ने उसे समझाते हुए बताया कि नहीं, उसे बताना जरूरी था, आज उसने तुम्हें सीढ़ियों से गिराया, कल को वो तुम्हें जान से भी मार डालेगी और अगर उसे बाद में पता चलता कि उसने अपने सिस्टर की ही जान ली तो क्या उसे दुख नहीं पहुंचता। और वैसे भी अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, तुम खुलकर अपनी फैमिली का बदला ले सकती हो और इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जी चन को उसकी बातों से काफी ज्यादा तसल्ली मिली और उसको जोरों से हक कर लेती है। जिसके बाद सॉन्ग ई शन उसे कहता है कि तुम आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। ये कहकर सॉन्ग ई शन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिंग चियान जी चन को कॉल पर कॉल करता रहा, लेकिन वो उसके कॉल्स को रिसीव नहीं करती, जबकि जी चन जिंगिया को कॉल करना चाह रही थी, लेकिन उसने भी इसके कॉल को रिसीव नहीं की। तो जी चन मन ही मन में सोचने लगी कि शायद मैंने उससे झूठ बोला था, इसीलिए सिस्टर मुझसे नाराज होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगिया ली चन के पास आ गई थी और वो उसके पास जाने से पहले अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। इसके बाद वो लिंग चन के पास आकर उससे सवाल करती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि जिंगसू उस एक्सीडेंट में मरी गई और तुमने उसकी जान बचाई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जी चन ही मेरी सिस्टर मिन जिंगसू है और ये भी कि मिन फैमिली का एक्सीडेंट तुमने ही करवाया, कि तुम्हें इस बात का डर था कि मेरे और सॉन्ग ई शन की शादी के बाद अब मिन फैमिली सॉन्ग ई शन को ही सपोर्ट करेगी और वो
वो तुमसे कई ज्यादा आगे निकल जाएगा। अब बोलो ना, चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे हो। लिंग चैन भी उसका चाल समझ चुका था। फौरन से उसका बैग लेकर उसमें से मोबाइल निकाल कर उसके फोन का रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, ये कहते हुए कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी आसान फरामोश निकलोगी तो मैं तुम्हारी जान कभी भी नहीं बचाता। जिचन ने तो मेरी कॉल रिसीव नहीं की, मगर वो तुम्हारी कॉल जरूर रिसीव करेगी। जिंगिया बोली, अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद लिंग चैन के आदमी जिंगिया को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जबकि उधर जिचन भी कॉल रिसीव करती है और उसे बताती है कि सिस्टर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिचन ने भी आगे से लिंग चैन की आवाज सुनी तो वो हैरान हो गई और ये भी समझ गई कि जिंगिया लिंग चैन के ही कब्जे में होगी। अब वो कहती है कि तुमने मेरे सिस्टर के साथ क्या किया, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसे छोड़ दो। कहती है उसे जाने दो। लिंग चैन बोला कि तुम मेरी फियांसे हो और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी फियांसे घर से बाहर रात गुजारे, इसलिए जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान मास्टर जी के पास कुछ सबूत लेकर आया था और कहता है कि ये वो सबूत है कि जिन ने जिचन को किडनैप किया था। अब चाहे तुम अपनी बेटी को जितना भी छिपा लो पर पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। अगर तुम चाहते हो कि इस बात को पुलिस तक ना लेकर जाओ तो तुम उस डैश कैम को मेरे हवाले कर दो जिस गाड़ी से लिंग चैन ने मिन फैमिली का एक्सीडेंट करवाया था। बदले में मास्टर जी बोला कि तुम लिंग चैन से काफी ज्यादा रिलायबल हो और मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। और वो डैश कैम भी लाकर इसके हाथ में दे दिया और बताया कि ये थोड़ा टूटा हुआ है, इसे रिपेयर करवा लो, बाकी तुम्हारी किस्मत। सॉन्ग ईशान भी खुश हो गया और कहने लगा कि मेरे ख्याल से हम दोनों साथ में चल सकते हैं। दूसरी तरफ जिचन लिंग चैन के पास वापस आती है और उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है, ये पूछते हुए कि जिंगिया कहाँ पर है। अब बताओ मुझे, तुमने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा है। बदले में वो बोला, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो जिंदा है, वो तुम्हारी सिस्टर है, तो बोला मैं उसे कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। जिचन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगी कि ये नाटक करना बंद कर दो। मैं ये जानती हूँ कि मिन फैमिली को तुमने ही डिस्ट्रॉय करवाया था। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग पेन नहीं है, इसलिए तुम सच सच बता सकते हो मुझे। लिंग चैन बोला कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे पहले तुम सॉन्ग ईशान को देखा करती थी बदले की नजरों से। देखा जाए तो तुम अपनी सिस्टर से कई ज्यादा प्रोफेशनल हो। वैसे तो मेरा टारगेट मिन फैमिली कभी भी नहीं थी। अगर जिंगिया ने सॉन्ग ईशान के साथ शादी के लिए हाँ ना की होती तो फिर अगर देखा जाए तो एट द एंड सारी गलती सॉन्ग ईशान की ही थी। उसे मिन फैमिली की लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अब चलो अच्छा ही हुआ कि मिन फैमिली की दो बेटियां हैं, एक से वो शादी कर ले और दूसरे से मैं शादी कर लूंगा। इस पर जिचन बोली कि कभी भी नहीं, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद तो लिंग चैन जिचन के साथ जबरदस्ती करने लगा था और जबरदस्ती उसे सोफा पर लेकर आ गया। उसे किस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जिचन उसे करने नहीं देती और उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। जब सॉन्ग ईशान तुम्हें किस कर रहा था तब तो तुमने कुछ नहीं बोला और जेंटली उसे करने दिया। लिंग चैन से पीछा छुड़ाने के लिए जिचन ने उसके गर्दन पर नाइफ रख दिया था और कहने लगती है कि छोड़ दो मुझे वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और खबरदार जब मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। और वो बोला कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। इस पर भी जिचन ने जवाब दिया कि हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं अभी के अभी तुम्हें जान से मार डालना चाहती हूँ। लिंग चैन बोला कि अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। यहाँ पर जैसे तैसे करके जिचन ने अपनी जान छुड़ा दी थी और वहाँ से भाग निकली। जिचन के हाथ से चोट खाकर अब लिंग चैन के भी इरादे कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे और बात में जिचन लिंग चैन के गार्ड से आकर कहती है कि लिंग चैन ने मुझे जिंगिया से बात करने के लिए भेजा है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो भी यहाँ से चले जाते हैं। गार्ड्स के चले जाते हैं ये जल्दी जल्दी से रूम में एंटर हुई। जिंगिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जबकि जिचन उसे अपने साथ ले जाने लगी। और दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान को वो डैश कैम मिल गया होता है, वो खुशी खुशी से वापस आ रहा होता है। तभी उसने जिचन का मैसेज देखा जिसमें वो कहती है कि मैं लिंग चैन के पास कुछ लेने के लिए जा रही हूँ और तुम मुझे प्लीज रिसीव करने के लिए मत आना। अब तो वो फौरन से लिंग चैन के घर जाने लगा क्योंकि लिंग चैन का कोई भरोसा नहीं है और इधर लिंग चैन ने उन दोनों का रास्ता रोक कर रखा था। और उसे देखकर जिंगिया बोली कि तुम जिंगसू को जाने दो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर लो। तो लिंग चैन उस जिंगिया से कहने लगा कि भला तुम कौन, मुझे तुमसे क्या लेना देना। और जिचन जानती थी कि वो उसे लाइक करता है। जिचन अपने गर्दन पर नाइफ रखते हुए कहती है कि तुम्हारा मुझसे तो लेना देना है ना, यकीनन तुम मुझे अपने सामने मरता हुआ देखना नहीं चाहोगे कि बेहतर यही होगा कि हम दोनों को यहाँ से जाने दो। उसका ये पागलपन देखकर लिंग चैन ने भी उन दोनों को वहाँ से जाने दिया। असिस्टेंट बोला कि मास्टर अगर आपको हो तो हम उनके पीछे चले जाते हैं। तो लिंग चैन कहने लगता है कि नहीं, वो मुझसे बिलोंग करती है तो वापस मेरे पास ही आएगी। और तब तक सॉन्ग ईशान भी वहाँ पर पहुँच गया था और उन दोनों को वहाँ पर देखकर वो उन दोनों को गाड़ी में बिठा देता है। उन दोनों को गाड़ी में बिठाने के बाद वो लिंग चैन के पास जाने लगा। इधर लिंग चैन कुछ प्लानिंग कर रहा था जबकि सॉन्ग ईशान आकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम जिंगसू के पीछे क्यों पड़े हो। तो वो कहता है कि जिंगसू मेरी है तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा ही ना।
उसकी ये बात सुनने के बाद सॉन्ग ईशान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे और ज्यादा मारने पीटने के बाद सॉन्ग ईशान वापस आकर अपनी गाड़ी में वो गाड़ी में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में जीचन अपने जख्मों पर मेडिसिन लगा रही होती है। फिर सॉन्ग ईशान उसके पास आकर उसे ऊपर बिठाकर अपने हाथों से उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाने लगता है। वो बोली कि मैं ठीक हूँ, मैं खुद ही लगा लूंगी। जबकि सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि उसने तुम्हें जितना ज्यादा जख्म दिया है ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे ज्यादा उसे जख्म दूंगा। इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए जीचन बोली कि मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ सॉन्ग ईशान जेलस होने लग जाता है और उसे किस करने लगता है। मगर ये वाला इनका स्वीट मोमेंट ज्यादा देर के लिए नहीं चला, क्योंकि दोनों ने ही जिंगिया की आवाज सुन ली थी और जीचन को ये भी पता था कि जिंगिया सॉन्ग ईशान को लाइक करती है। और नेक्स्ट सीन में जीचन जिंगिया के पास आती है, जो कि अभी भी उसे नाराज थी कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी सिस्टर मिंग जिंगसू हो। मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। जीचन बोली कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। अब ये दोनों एक दूसरे को सॉरी करके एक दूसरे को गले लगा लेती है। और नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान ने सारी प्रॉपर्टी जिंगिया के हवाले कर दी थी, जिस पर दोनों सिस्टर ने उसका शुक्रिया अदा किया। और जिंगिया बोली कि क्या अब हम अपने बारे में कुछ बात करें। जीचन तो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि वो अपने सिस्टर को हर्ट नहीं करना चाहती थी और वो ये भी जानती है कि सॉन्ग ईशान मुझे प्यार करता है। जिंगिया बोली कि सॉन्ग ईशान, जब स्टार्टिंग में तुमने मुझे बोला कि तुम मुझे लाइक नहीं करते तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब बाद में तुमने मुझे क्लियर किया कि तुमने जिंगसू की जगह गलती से मुझे कन्फेस किया, तो ये गलती भी मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगने लगी। अब जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, लेकिन कभी तुमने जिंगसू को हर्ट किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। सॉन्ग ईशान ने भी उसे वादा कर लिया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं जिंगसू को कभी रोने नहीं दूंगा। जिसके बाद वापस जाते हुए वो जीचन को बताने लगा कि मैंने डैश कैम को रिकवर कर लिया है, अब उसके जरिए हम लिंगचियान को सजा दिलवा सकते हैं। वो पूछने लगा कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान है। जीचन बोले कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरुआत करूंगी। इस पर भी वो पूछने लगा कि क्या इस नई जिंदगी में मेरे लिए भी कोई जगह है, पर उसने कोई खास जवाब नहीं दिया। यहाँ पर एक बाइक से बचाने के लिए सॉन्ग ईशान ने उसे उठाकर साइड पर लेकर आ गया और फिर सॉन्ग ईशान यही पूछने लगा कि प्लीज बताओ ना, क्या तुम्हारी नई जिंदगी में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। असल में तो वो खामखाई इसे परेशान करने लगी थी। एट दी एंड वो उसे डायरेक्टली किस कर लेती है, जिसका डायरेक्टली यही मतलब था कि बेवकूफ इंसान, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। सॉन्ग ईशान भी अब खुशी के मारे उसे उठाते हुए उसे झूलाने लग जाता है, क्योंकि उसे उसके सवाल का जवाब जो मिल गया था। नेक्स्ट सीन में मास्टर जी को दिखाया गया और लिंगचियान भी उनके पास आता है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वो सवाल करते हुए पूछने लगा कि मैंने आज सॉन्ग ईशान को कुछ रिपेयर करते हुए देखा, कहीं वो डैश कैम तो नहीं था ना। मास्टर जी बोला नहीं नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। वो इससे मीठा बनकर बात को टालने की कोशिश कर रहा था, मगर लिंगचियान ने बोला कि वो डैश कैम ही था। अब तो चाहे मास्टर जी भी उसके सामने अपनी जान की जितनी भी भीख मांग ले, लेकिन लिंगचियान ने वो नाइफ उनके पेट में दे मारा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में लिंगचियान अपने ग्रैंडपा के पास आता है और वो सुनता है कि ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अब मैं अपनी कंपनी के सारे मामला सॉन्ग ईशान को सौंप देना चाहता हूँ। लिंगचियान ने मास्टर जी के साथ मिलकर बहुत सारे बुरे काम कर लिए है। तुम्हें क्या लगता है मास्टर जी लिंगचियान को ब्लैकमेल नहीं करेगा, बल्कि वो तो हमारी कंपनी को भी बर्बाद कर देगा। तभी लिंगचियान अंदर आते हुए अपने ग्रैंडपा से कहने लगा कि ग्रैंडपा, अब आप भी मुझे धोखा देंगे। आपको पता है क्या, मैं आपके पास आने से पहले मास्टर जी का काम खत्म करके आया हूँ और ऐसे ही मैं सॉन्ग ईशान को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन कभी भी कंपनी उसके हवाले नहीं होने दूंगा। ग्रैंडपा शॉक होकर कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो क्या। वो तो सच में ही पागल हो चुका था और अब तो उसे अपने ग्रैंडपा की भी कोई परवाह नहीं है। अपने आदमियों से कहता है कि उसके ग्रैंडपा को यहाँ से लेकर चले जाए। और नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान उन दोनों सिस्टर्स को डैशकैम में बनी हुई वीडियो दिखा रहा था, जिससे ये बात तो साबित हो गई थी कि मिन फैमिली का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि लिंगचियान ने ही करवाया था। उन दोनों को हौसला देने के लिए सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं अभी जाकर इस सबूत को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, यकीनन लिंगचियान को बहुत बुरी सजा मिलेगी। उसके जाने के बाद जीचन को याद आया कि मुझे लिंगचियान की और भी बुरे कारनामों की लिस्ट मिली थी, मुझे भी सॉन्ग ईशान के साथ ही जाना चाहिए। और वो उसके पीछे भागने लगी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। जीचन ने सॉन्ग ईशान को कॉल किया, उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर इसी दौरान वो किडनैप हो जाती है और हम देखते हैं कि उसे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि लिंगचियान ने ही किया। जीचन की आवाज बंद करने के लिए उसने जीचन के मुंह पर भी टेप लगा दी थी। इधर सॉन्ग ईशान को उसकी फिक्र होने लगी कि अचानक से उसने उसके कॉल क्यों काट दी और वो वापस से घर आ गया। जिंगिया बोली कि वो तो पुलिस स्टेशन गई थी, जिस पर सॉन्ग ईशान बोला कि नहीं, वो कहीं नहीं है बल्कि वो तो मिसिंग
मिसिंग है और मैं उसे ले आऊंगा। और जिंगिया बोली कि उसे सही सलामत वापस लेकर आना। नेक्स्ट सीन में लिंगचियान ने वो प्रॉपर्टी के कागजात जला दिए। इस पर ग्रैंडपा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सॉन्ग ईशान के नाम कर दी थी। कहता है कि ग्रैंडपा आपने मुझे धोखा दे दिया। जिस सॉन्ग ईशान को आप सारी जिंदगी स्टूपिड कहा करते थे, एट दी एंड आपने सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर दी। लेकिन चलो अब मैं भी देखता हूँ कि सॉन्ग ईशान आपको बचाता है या फिर अपने गर्लफ्रेंड को। ये कहने के बाद उसने तुरंत ही सॉन्ग ईशान को कॉल किया और उसे बताया कि ग्रैंडपा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब जीचन दोनों ही मेरे कब्जे में हैं। सॉन्ग ईशान को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहता है कि कमीने इंसान, वो तुम्हारा भी ग्रैंडपा है, आखिर तुम चाहते क्या हो। लिंगचियान बोला कि मुझे वो डैश कैम चाहिए और उसके बदले में ग्रैंडपा या जीचन को किसी एक को तुम्हारे पास छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। ये कहकर लिंगचियान ने कॉल काट दी। जीचन उसे कुछ कहना चाह रही थी। वो जीचन से कहने लगा कि फिक्र मत करो, अगर वो तुम्हें भी चूज करेगा तो फिर भी मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। यहाँ सॉन्ग ईशान जैंग को कॉल करके फौरन से उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहता है, जबकि इधर लिंगचियान ने जीचन के मुंह से वो टेप हटा दी थी, जिसके साथ ही वो पूछने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अपने ग्रैंडपा के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो लिंगचियान बोला कि ग्रैंडपा ने मुझे धोखा दिया है तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रैंडपा जिए या फिर मर जाए, पर तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं ग्रैंडपा की कोई भी गारंटी नहीं देता। ये सुनकर जीचन बोले कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जो सुनकर लिंगचियान बोला कि शुक्र है आज तुम्हें ये ख्याल तो आया कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा ये चेहरा तुम्हें मैंने दिया है, मगर तुम्हारी आंखों में सॉन्ग ईशान के लिए प्यार देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि असल में तो मैं तुम्हें चाहता था। जीचन बोली कि नहीं, तुम मुझे नहीं चाहते, लेकिन तुम सॉन्ग ईशान से उसका सब कुछ छीनना चाहते हो। तुम कितने बुरे इंसान हो लिंगचियान। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता और कहने लगा कि बस 1 मिनट रह गया है और वो सॉन्ग ईशान अभी तक यहाँ पर नहीं आया। अब वक्त आ चुका है कि ग्रैंडपा इस दुनिया से चले जाए। जो कहने के साथ ही वो ग्रैंडपा को पॉइजन का इंजेक्शन लगाने लगा और जीचन लाख चिल्लाती रही उसे रोकने के लिए, मगर वो जीचन की जरा भी नहीं सुनता। जीचन के तो हाथ पाँव ही बंधे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी ग्रैंडपा को बचाने के लिए। मगर एंड टाइम पर सॉन्ग ईशान की एंट्री होती है हीरो की तरह, जिसे देखकर लिंगचियान भी रुक गया था। जीचन और ग्रैंडपा की ये हालत देखकर वो लिंगचियान से पूछने लगा कि कमीने इंसान, तुम ग्रैंडपा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो बोला कि मैंने इतने साल ग्रैंडपा का ख्याल रखा, लेकिन आखिरकार उन्होंने तुम्हारा ही साथ दिया, लेकिन अगर मुझे वो डैश कैम वापस कर दो तो मैं ग्रैंडपा को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। सॉन्ग ईशान बोला कि डैश कैम तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए हैं, तो कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आती ही होंगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जान बचाकर निकल जाओ यहाँ से। लिंगचियान को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और अपने आदमियों को सॉन्ग ईशान को मारने के लिए कहा, लेकिन यहाँ वो अकेला ही उन सब पर भारी था। ये देखकर लिंगचियान भी घबरा गया और वो कहने लगा कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं ग्रैंडपा और जीचन को दोनों को ही मार डालूंगा। अब ये सुनकर सॉन्ग ईशान भला कैसे उन दोनों को कुछ भी होने दे सकता था, इसलिए खुद ही सरेंडर होके उन आदमियों के हाथ से मार खाने लगा। सॉन्ग ईशान को मार खाते हुए देखकर जीचन कहने लगी कि प्लीज सॉन्ग ईशान ऐसा मत करो, और इसी दौरान वो एक नाइफ लेकर अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रही थी। और इधर लिंगचियान सॉन्ग ईशान से कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि बंदे की कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, अब ये बहुत अच्छा हुआ, अब तुम भी मार खाओ। सॉन्ग ईशान को इस हालत में देखकर जीचन और ग्रैंडपा की भी बुरी हालत थी। अगर लिंगचियान नाइफ लेकर सॉन्ग ईशान के पास जाता है और साथ ही उसे दे मारा, तब तक जीचन ने भी अपने हाथ खोल लिए थे और उसे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि उसने सॉन्ग ईशान को सच में ही खो दिया। इससे पहले वो सॉन्ग ईशान को दूसरी बार मारता, जीचन ने पीछे से आकर लिंगचियान को ही मारा और उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये किया कैसे। मगर लिंगचियान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो उसके पास आकर कहता है कि जीचन, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? जीचन कहती है कि मैं जीचन नहीं मिन जिनसू हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। वो जीचन को मारने ही वाला था कि सॉन्ग ईशान आकर जीचन को हक कर लेता है और वो नाइफ भी सॉन्ग ईशान को ही लग गई, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहा था। वो जीचन को मारना चाहता था, लेकिन सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ पकड़कर उस पर ही वार कर दिया। इधर जीचन को सॉन्ग ईशान की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी। वो उसके सामने रोती रही और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि अब तुम आजाद हो और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। ग्रैंडपा भी सॉन्ग ईशान के पास आकर उसे देखना चाह रहे थे, जबकि कुछ ही अल्फाज कहने के बाद सॉन्ग ईशान की आंखें बंद हो गई। जीचन भी रोते हुए उसका नाम चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ लिंगचियान की भी सांसें बंद हो चुकी थी।
और इसके बाद हमें एक नेगेटिव वॉइस सुनाई दी और जिसमें हमें बताया जाता है कि लिंग चियान को अपने किए पर सजाए मौत मिली है। जिसके बाद हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर जीचन और सॉन्ग ईशान स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक दूसरे के सामने आते हैं। जीचन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लगे कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, पर सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर अपने पास लेकर आता है और कहने लगा कि सिर्फ दोस्त या कुछ और भी। अब ये सुनकर तो जीचन ने डायरेक्टली उसे किस कर लिया और सॉन्ग ईशान अपने पास से रिंग निकालकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिसेस सॉन्ग ईशान बनाना चाहता हूँ। मगर जीचन बोली कि नहीं, इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। बेचारा सॉन्ग ईशान तो अब थक चुका था और कहता है कि और कितना वेट। जीचन थोड़ा पीछे की तरफ जाती है और फिर वापस उसके तरफ आते हुए कहती है कि उसके तरफ भाग कर आते हुए कहने लगी कि वेट ओवर हो गया। यहाँ सॉन्ग ईशान उसे हक करते हुए उठा लेता है और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगता है और उसी मजेदार एंड के साथ हमारा ये सीरीज भी एंड हो गया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।